हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ थ्री मार्कर पर। दोस्तों, जैसा कि 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए, तो जिनका भी 2019 की प्री में सिलेक्शन हुआ है और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी मेंस की तैयारी को यथावत रखें। साथ ही साथ उन्हें अब 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये में आपको हमारे चैनल के माध्यम से 50 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप 5000 MCQs को कवर कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। और जो भी विद्यार्थी 2019 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वह हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा के नोट्स हमारे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 जनवरी तक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज सभी पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। हमारा आज का जो पहला थ्री मार्कर है वह है आधारभूत संरचना। इसे हम कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आधारभूत और संरचना क्या है, तो किसी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए अवसंरचना प्रमुख निवेश संसाधन होती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना शामिल है। तो किसी अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए अवसंरचना एक प्रमुख निवेश साधन होती है, जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना शामिल होती है, जैसे कि ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि आधारभूत अवसंरचना के उदाहरण हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला थ्री मार्कर, भारत में सड़क परिवहन की स्थिति। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कुल परिवहन का लगभग 65% है। तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कुल परिवहन का लगभग 65% है। और भारत में वर्तमान में लगभग 55 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल की जाती हैं। और दोस्तों, आप इसमें एक आध सरकारी प्रयास के रूप में लिख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि सड़क परिवहन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर चलाई गई हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं हमारे इस थ्री मार्कर पर। अब तो स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा कुल 65% है। भारत में वर्तमान समय में लगभग 55 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तथा खेत सड़क योजना आदि के माध्यम से सड़क परिवहन की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर। तो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत क्या क्या है? निरपेक्ष गरीबी गंभीर अभाव की स्थिति होती है, जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, आवास, शिक्षा आदि का अभाव होता है। वहीं सापेक्ष गरीबी में समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के आय, खर्च तथा संपत्ति के अभाव की स्थिति को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो दोस्तों, जहां निरपेक्ष गरीबी में बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, आवास, शिक्षा आदि के अभाव को हम निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके पश्चात सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत यदि एक औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के आय, खर्च तथा संपत्ति के अभाव की स्थिति है तो उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जो निरपेक्ष गरीबी है वह अल्प विकसित और विकासशील देशों में पाई जाती है, और जो सापेक्ष गरीबी है वह विकसित देशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर यह भी एक प्रमुख अंतर इसके अंतर्गत है। और जो निरपेक्ष गरीबी है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, तो निरपेक्ष गरीबी की गणना हेड काउंट मेथड के द्वारा की जाती है, और सापेक्ष गरीबी की गणना की जाती है लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक के द्वारा सापेक्ष गरीबी की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी में अंतर स्पष्ट किया। तो निरपेक्ष गरीबी में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाती है, और सापेक्ष गरीबी में आय, खर्च के अभाव की स्थिति को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। जो निरपेक्ष गरीबी होती है वह अल्प विकसित देश
और विकासशील देशों में पाई जाती है, जबकि जो सापेक्ष गरीबी है विकसित देशों में पाई जाती है। निरपेक्ष गरीबी की गणना के लिए हम हेड काउंट मेथड का यूज करते हैं और सापेक्ष गरीबी की गणना के लिए हम लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी का यह अंतर हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। दोस्तों, अगर आप 2020 की मुख्य परीक्षा या 2019 की मुख्य परीक्षा, आप किसी भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की लिंक के माध्यम से हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे नोट्स के माध्यम से। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे जो नोट्स हैं वह प्रश्नोत्तर शैली में बनाए गए हैं और 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा बहुत ही शीघ्र होने वाली है। तो उसके लिए यह एक अचूक रामबाण है जिसके माध्यम से आप 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा में भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो की फ्री PDF प्रदान की जाती है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लगातार उपलब्ध कराया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा 2020 को दृष्टि में रखते हुए हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको रोज़ 10 से 20 क्विज का आयोजन किया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में। साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं उनकी लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराई जाती है। इसके पश्चात जो हमारा अगला 3 मार्कर है, तो हमारा अगला 3 मार्कर है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? तो अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण योजनाएं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं या राज्य सरकार की जो योजनाएं बेरोजगारी के संदर्भ में चलाई जा रही हैं तो वह अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण है। निर्धनता बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, यह भी एक बेरोजगारी का कारण है। निम्न आर्थिक विकास, मौसमी कृषि, रोजगार उन्मुखी शिक्षा का अभाव और क्षेत्रीय असमानताएं। तो इस प्रकार से यह जो है वह बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। एक बार हम पुनः चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। तो अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण योजनाएं, क्षेत्रीय असमानताएं, रोजगार उन्मुखी शिक्षा का अभाव, मौसमी कृषि, निम्न आर्थिक विकास, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता, यह जो है यह बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, यदि आपको यह प्रश्न 6 नंबर या 5 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है तो आप इन कारणों को लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको अच्छे नंबर पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इसे 5 नंबर के अंतर्गत लिखते हैं तो आपको इसे 50 शब्दों में कवर करना होगा। वहीं आप अगर इसे 2019 की मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए 6 मार्क्स में लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 100 शब्दों में कवर करना होगा। तो इनमें से आप कुछ का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं या फिर कुछ डेटा वगैरह का यूज कर सकते हैं जो बेरोजगारी के संबंध में उपयुक्त होंगे। उसमें आप नीति आयोग की रिपोर्ट वगैरह भी या फिर जो भी आंकड़े सरकार के द्वारा या आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा बेरोजगारी के संदर्भ में जारी किए जाते हैं तो उन्हें आप इनपुट कर सकते हैं। इससे आपके नंबर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये वीडियो था। इसमें हमने इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 3 मार्कर पर चर्चा की। और दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेस करने के लिए इंस्टा मोजो की लिंक की सहायता ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेस करने के लिए इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में आपको 10% का डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जब भी आप हमारे नोट्स इंस्टा मोजो की लिंक से खरीदते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें। उससे आपको हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा तो वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। चाहे आप मुख्य परीक्षा 2019 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2020 की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन आज शाम को ही आउट हुआ है तो उसके लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। 1 जनवरी 2021 से हमारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज
प्रारंभ हो रही है। और दोस्तों, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उसका त्वरित निवारण किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से आपको उस समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ, या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण 3 मार्कर के साथ, या फिर केस स्टडी के साथ।